हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन बेटा जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि क्लास 10th आपका बोर्ड एग्जाम है एंड अब बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है ना। तो देखो फरवरी आने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि अक्टूबर भी आपका ये मान लेते हैं थोड़े दिन तो वैसे भी निकल गए। अब अक्टूबर से हम लोग कैसे पढ़ें बोर्ड एग्जाम तक का, आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, यानी कि अक्टूबर से ये जो फैब है ये इसके बीच में हम किस तरीके से पढ़ें, क्या टाइम टेबल को हम फॉलो करें कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, है ना। तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पढ़ के किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कैसे पढ़ना है, किस चीज को कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ पे कितना, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। ठीक है, तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहली चीज, अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ कितने मंथ है भाई, यहाँ पे मैंने बोला अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। अब आप बोलोगे मैम फरवरी कहाँ गए यहाँ से? ठीक है भाई, फरवरी भी है आपके पास, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी के तो पूरे दिन होते ही नहीं है आपके पास तैयारी के लिए। मुश्किल से कितने दिन मिलते हैं आपको? 10 से मैं ये मानती हूँ 15 दिन मिलते हैं। और इन 10-15 दिन को मत गिनो, ये मान लो कि जैसे बोनस होता है ना, ये मान लो कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया रिविजन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जनवरी की। तो जनवरी तो सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी बोला है, ये होता है रिवीजन का महीना। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। ठीक है, अब बचे ये 3 महीने। तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 3 महीनों में क्लास 10th के सिलेबस को जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पढ़ के कंप्लीट कर सकता है क्या? तो बिल्कुल बहुत बड़ा ये है इसके लिए कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या मैं क्लास 10th का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो। एंड आपके जितने सब्जेक्ट है, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशल आपका साइंस हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे के सारे सब्जेक्ट को बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है, क्या कि सबसे पहली चीज, जो बच्चे डेली नहीं पढ़ते हैं गाइज, आपको डेली पढ़ना है। क्योंकि डेली पढ़ने की आपके अंदर हैबिट होगी ना, तो सीधी सी बात है आपका एक, यानी कि ये मान लो कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर एक हैबिट हो जाएगी डेली पढ़ने की, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको पता होंगे, अच्छा यहाँ पे ये चीज है। एंड डेली पढ़ोगे तो ही सिलेबस पूरा हो पाएगा। अगर ऐसे क्या ना कि आज तो पढ़ लिए फिर अगले दिन नहीं पढ़े, फिर पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े, तो नहीं होगा। ठीक है, तो डेली पढ़ने की बेटा जी ये जो आदत है ये आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। ठीक है, और अब ये वो टाइम तो रहा नहीं है गाइस कि आप 1 घंटा पढ़ लोगे चल जाएगा काम, नहीं। अगर आप जैसे 10th में आते हो उसके बाद अगर आप डेली 1 या 2 घंटे पढ़ दो चल जाता है, सिलेबस आराम से दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं कुछ जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, उनका तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा जी डेली अब आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो अपनी एक भी क्लासेस मिस मत करो, चाहे वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, आपकी मैथ की क्लास भी डेली लो, ठीक है, साइंस भी आपका, सोशल साइंस भी एंड इंग्लिश भी, तो ये सारे सब्जेक्ट को डेली करने हैं। अब बात आ जाती है कि भाई यहाँ पे आखिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखो सबसे पहली चीज कि जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक होता है उसको ज्यादा टाइम दो, एंड जो सब्जेक्ट आपका कम वीक है उसको कम टाइम दो, लेकिन पढ़ना डेली है। एंड ये सारे सब्जेक्ट बताए हैं मैंने, इन सभी के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि बेटा जी अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। एंड 50% बोर्ड एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो तो क्वेश्चन तुम कर लोगे जो डायरेक्ट पूछे गए, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट आते होंगे। एक ना बस ये बना रखा है कि भाई बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट आता है, आई एग्री इस बार डिफिकल्ट आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा कि तुम उसे सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, आपके साथ में सिर्फ इतनी चीजें होती हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लोगे। अब जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा वो ये उम्मीद करेगा कि भाई वो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लेगा, नहीं। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, वही बच्चा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकता है एंड वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ या तो खाली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो खाली क्वेश्चंस वाले होते हैं इनके मार्क्स तो कम रह जाते हैं, इनकी नैया डूबती ही डूबती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट, आपने सारे चैप्टर के हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है एंड देन उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सीधी सी बात है बेटा जी आपको यहाँ पे तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा, प्लस आपको ऐसा लगेगा आपको तो सारी चीजें आती हैं। अगर ये आपको पता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये नहीं पढ़ा और खाली ये कर रहे हो तो सिर्फ आपको वो लिमिटेड क्वेश्चंस ही याद रह सकते हैं। ठीक है,
तो ये गलती नहीं करनी है। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है एंड साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, PYQ सब कुछ करना है, ठीक है। ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं, बच्चे बोलते हैं मैम कितना टाइम पढ़े हम डेली, तो बेटा जी अब ये मान लो कम से कम 4 to 5 आवर क्लास 10 के बच्चों को डेली पढ़ने में लगाने हैं। स्कूल जा रहे हो ठीक है, बट 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, ताकि बेटा जी आपकी जो पढ़ाई है, आपके जितने सब्जेक्ट हैं वो इजीली कवर हो जाएं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है प्लीज इस टाइम को थोड़ा बढ़ा देना, एंड जिन्होंने को पढ़ रखा है अपने अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस मत ला के देना बिल्कुल भी कि भाई आपके अंदर ये आ जाए कि भाई अरे हमने तो पढ़ रखा है, रिविजन ही तो करना, कर लेंगे। नहीं, याद रखना कि खरगोश ने भी यही किया था, उसको बहुत घमंड था, थोड़ी देर सोया और हार गया रेस। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डेली का कितने दिन की मेहनत है, फरवरी तक, लेकिन जिस दिन तुम टॉप करके निकलोगे तुम्हारे फेस पे एक अलग ही स्माइल होगी, ठीक है। फिर अपना जितना जिनकी छुट्टियां लेनी है, रेस्ट करना है, कर लेना, बट जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होते, जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिवीजन बार बार कर रहे हो, बहुत सही बात, ठीक है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना अपने अंदर। एंड जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, प्लीज इस टाइम को बढ़ा देना, ठीक है। और डिपेंड करता है हर बच्चे पर, कोई टाइम टेबल याद रखना कि फॉलो नहीं होता, बट हाँ ये जरूर ये कर लेना कि भाई 4 से 5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना होता है, किसी को मैथ्स समझ नहीं आता, किसी को साइंस नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आता, किसी को सोशल साइंस नहीं आता, ठीक है। अब नोट्स जैसे जैसे क्लास ले रहे हो लिखते जाओ, क्यों, क्योंकि आपको आधी चीजें तभी याद हो जाती है लिखते वक्त। एंड लिखने के बाद में बेटा एक बार मॉर्निंग के टाइम पे जरूर रिवीजन करना जो भी चीजें पढ़ें, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आप सुबह के टाइम पे 5-6 बजे के टाइम पे जो चीजें याद करते हो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो नोट्स अपने खुद के बनाओ, किसी फ्रेंड के मत मांगना, ठीक है, ताकि गलतियां तो पता रहे कि आखिर आपने कहाँ पे क्या चीज है। पता चला दोस्त के नोट्स ले लिए, उसमें कोई लाइन गलत लिख ली है, आपने तो पढ़ा नहीं वहां पे, और वो गलत लाइन जो लिखी थी आप उसी को पढ़ के चले गए, बोर्ड एग्जाम में नंबर कट गए। तो वो मत करना। अगर खुद के नोट्स बनाओगे आपको पता होगा कहाँ पे चीजें सही हैं, कहाँ पे गलत है, ठीक है। एंड साथ साथ प्लीज रिवीजन कर लेना। क्यों ऐसा करना, क्योंकि बेटा जी रिवीजन जितना अच्छा होगा बोर्ड एग्जाम में याद रखना मार्क्स उतने अच्छे आते हैं। एंड साथ साथ रिवीजन करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जनवरी में तो तुम करोगे, फिर साथ साथ क्यों करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बने रहे, ये ना रहे कि भाई क्या पढ़ा था भूल गए, ये नहीं करना है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाए तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी मिल रहा है आपको पूरे 50% का ऑफ CBSE का जो भी आप यहाँ पे बैच लेते हो। आपको यूज करना है कूपन कोड अनलॉक, या फिर बेटा जी आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड PS05, ओके। एंड मैं बता देती हूँ आपका जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है गाइज, वो स्टार्ट होने जा रहा है ऑल स्टार बैच, जो कि टर्म 2 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है, प्लस आपको नोट्स दिए जाते हैं, एंड नोट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, तो आपका डाउट नहीं बचता है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, एंड टीचर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस 10 अक्टूबर से, तो बिना देर करे बैच को ले लो। मैं वापस बोल रही हूँ अभी भी टाइम है, अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करोगे 3 महीने में 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इससे ज्यादा देर करोगे तो फिर बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।